वेलकम टू अपना कक्षा बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर 2 ह्यूमन टीथ। दांत जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। इमेजिन बच्चों, अगर हमारे दांत ही ना हो तो कैसा लगेगा। दांत सबसे पहले समझते हैं ये बने किस चीज़ को होते हैं। तो ये बने होते हैं कठोर ऊतक से। दांतों का जो अध्ययन होता है वो ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांतों का अध्ययन करना ओडोंटोलॉजी कहलाता है। अगर दांतों को किसी चीज़ से क्षति पहुंचती है तो वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन से हमारे दांतों को क्षति पहुंचती है। तो अब हम समझते हैं दांतों के भाग के बारे में। दांतों को दो भागों में बांटा गया है, आंतरिक और बाह्य, यानी कि बाहरी और आंतरिक। अब ये देखिए, दांतों का ये बाहरी भाग है या आंतरिक भाग है। दांतों पे जो ये पतली सी जो परत होती है वो इनामेल कहलाता है, और इनामेल के कारण ही हमारा दांत जो है वो सफ़ेद दिखता है। और ये शरीर का सबसे कठोर भाग है। और दांतों के आंतरिक परत को हम डेंटाइन कहते हैं। दांतों का 80 से 85% भाग जो होता है वो डेंटाइन का ही होता है। तो अब देखते हैं इनामेल क्या होता है। ये दांतों का बाहरी परत होता है। तो इनामेल और डेंटाइन दोनों बने होते हैं कैल्शियम फास्फेट से। लेकिन जो इनामेल होता है वो कैल्शियम फास्फेट के क्रिस्टलीय रूप को कहते हैं। क्रिस्टलीय रूप किसे कहते हैं? जिसकी एक आकृति फिक्स होती है, तो वो क्रिस्टलीय रूप को कैल्शियम एपेटाइट कहते हैं। तो जनरली अगर कोई कहेगा कि दांत किसके बने होते हैं तो वो दांत कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। दांतों का आंतरिक भाग डेंटाइन कैल्शियम फास्फेट का होता है, और बाहरी भाग इनामेल जो कि कैल्शियम एपेटाइट का होता है। और ये जो बाहरी भाग होता है ये सबसे कठोर भाग होता है, सबसे मजबूत नहीं होता है। सबसे मजबूत होता है हमारा जबड़ा, जबकि सबसे कठोर भाग इनामेल होता है। आई होप आप लोगों को आंतरिक और बाहरी भाग दांतों का समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग जानते हैं दूध के दांत किन्हें कहते हैं। वैसे दांत दूध के दांत कहलाते हैं जो दोबारा से निकल सकते हैं। दूध के दांत जो होते हैं वो 12 से 14 वर्ष की आयु में टूटने लगते हैं और फिर निकल जाते हैं। वैसे दांत जो टूट कर दोबारा से निकलते हैं उन्हें दूध के दांत कहते हैं, और इनकी संख्या 20 होती है। तो 20 दांत तो दोबारा टूट कर निकले, और टोटल दांत कितने हो गए? 32। तो 32 में से फिर 20 टूट कर निकल गया, तो हम कह सकते हैं कि मानव के जीवन काल में दांतों की संख्या कुल 52 होती है। अब हम दांतों के प्रकार समझेंगे। अब हम दांतों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली दांत 4 प्रकार के होते हैं, और इससे हमेशा क्वेश्चन भी आता है। सबसे आगे के दांत को हम लोग इंसीजर कहते हैं। ये जो सामने के ये 4 दांत हैं इनको हम इंसीजर कहते हैं, और ये 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे होते हैं। और इसका मेन काम होता है दांतों भोजन को काटना। बच्चों, आप लोगों ने रोटी रोल करके तो खाया ही होगा। आपकी मम्मा देती होंगी रोटी को रोल करके, तो उस रोटी को हम कैसे काटते हैं? सामने के दांतों से काटते हैं, यानी कि इंसीजर से। भोजन को अपने हम इंसीजर से काटते हैं। इसकी सामने की संख्या कितनी होती है? 4। तो ऊपर और नीचे दोनों मिलाकर 8 हो गए। इंसीजर की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। इंसीजर को हम नोज टीथ के भी नाम से जानते हैं। अब देखो बच्चों, ये जो इंसीजर का जो पार्ट होता है वो ठीक नाक के नीचे होता है, इसीलिए इसको नोज टीथ भी कहा जाता है। जितना दूर में नाक होता है उतना ही दूर में ये हमारे 4 इंसीजर होते हैं। चलिए अब सेकंड पार्ट यानी कि